ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मन को टटोलेगी और पूछेगी उनसे अपने सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश, जनता का मूड। नमस्कार साथियों, सरेरा न्यूज चैनल के एक नए खास कार्यक्रम जनता का मूड में आपका स्वागत है। राजस्थान चुनावों का बिगुल बज चुका है और जल्द ही चुनावों के रण में सभी जो राजनीतिक चेहरे हैं वो भी अपनी अपनी कमान उतार चुके हैं। चुनावी मैदान का जो मुकाबला है वो इस बार कड़ा माना जा रहा है और सरेरा न्यूज चैनल की ओर से खास पेशकश जनता का मूड ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग हमने शुरू की है उसमें आपको हम अजमेर की जनता का मूड आपसे रूबरू करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस बार लोग क्या चाहते हैं, किस आधार पर जनता वोट करेगी और जनता को क्या क्या उम्मीदें थी। क्या अशोक गहलोत सरकार कामयाब रही या फिर से भाजपा का कमल खिलने वाला है। तो ग्राउंड जीरो से देखते रहें हमारी खास रिपोर्ट जनता का मूड। खास कार्यक्रम में इस बार हमने शुरुआत की है अजमेर सेशन कोर्ट से। सेशन कोर्ट में जो अधिवक्ता हैं उनकी राय लेने हम पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग हमने शुरू की है। तो हमारे साथ कुछ अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम सवाल करेंगे राजस्थान चुनाव को लेकर इस बार इन लोगों का क्या मूड है। भैया, इस बार गहलोत सरकार ने काफी योजनाएं जनता के लिए लागू की, आपको क्या लगता है कि सरकार रिपीट हो रही है या फिर भाजपा का कमल खिलेगा? निश्चित रूप से आप देखें कि जो सरकार की जो व्यवस्था पिछले 5 वर्ष से लगी, आज आचार संहिता की जिस प्रकार घोषणा होने वाली है और 5 वर्ष संपन्न होने के बाद आप देखें कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो उससे संतुष्ट हो पाए। चाहे युवा वर्ग की बात करें तो तमाम पेपर लीकों के इतने बड़े घपले हुए, जिसमें मंत्री से लेकर तमाम जितने इनके स्वयं के उप मुख्यमंत्री जो खुद इस चीज का कह रहे हैं कि हाँ वास्तव में आरपीएससी जैसी जो है संस्था उसको भंग करना चाहिए, उसको नए रूप से करना चाहिए। आप देखें किसान वर्ग की ओर चले जाए, जो इनके राहुल गांधी जाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर 9 10 कर कर्ज माफ की बात कर रहे थे और तमाम आप देखें जितनी भी इन्होंने थोती जो घोषणाएं करी, अभी आप जाते जाते भी इन्होंने जिलों की घोषणा कर दी जिसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। परंतु निश्चित रूप से जो परिवर्तन होगा और परिवर्तन जो है ये कांग्रेस की सत्ता जो है इसको उखाड़ फेंकने के लिए युवा वर्ग के लेके तमाम आप देखें राजस्थान का 52% युवा, जो युवा तो आप मानते हैं युवा का उल्टा मतलब ही वायु होता है और वायु चाहे जिसकी सत्ता उखाड़ फेंक सकता है। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री गहलोत सरकार वापस रिपीट हो रही है या फिर भाजपा का कमल खिलेगा? भाई देखो क्या है कि ये तो पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता के हिसाब से देखा जाए, अगर आम जनता से पूछा जाए तो इस सरकार ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जनता का जो जनता के हित में है। सरकार सिर्फ शासन करने के लिए नहीं होती, मानवीय दृष्टिकोण से भी सरकारों को देखना होता है। तो ये जो गहलोत कांग्रेस की सरकार है, आप ये देखें कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक महिला, बुजुर्ग, बूढ़ा जो भी है, युवा, सबके लिए कुछ ना कुछ योजना दी है जिनको ये रेवड़िया बोल रहे हैं। आज सरकार क्या खुद का काम करेगी? किसी बिल्डिंग बनाना, रोडे बनाना ही क्या ये सरकार का काम होता है? मानवीयता को पहले प्राथमिकता देना। आज मुफ्त जांच होती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, मुफ्त उनका इलाज होता है। 25 लाख तक का बीमा है, 10 लाख तक का दुर्घटना है, 300 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं हर जगह। मतलब आप किस तरह से गहलोत सरकार को उस पे नीचे रैंक देंगे? अगर इस सारी योजनाओं पे, सारे इन पे क्रियान्विति पे अगर सारी, अच्छा ये भी देखिए कौन असंतुष्ट है इस सरकार से? आज की तारीख में सिर्फ भाजपा को छोड़कर कौन असंतुष्ट है? सिर्फ एक भाजपा ऐसी पार्टी है जो असंतुष्ट है। हकीकत यह है कि वो असंतुष्ट अभी सरकार से ज्यादा अपने लोगों से है। इनमें आपकी लड़ाई इतनी है। आपसे बात करेंगे इस बार अजमेर की जनता का क्या मूड है? अजमेर में आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन होगा या फिर से राजस्थान की जिस सरकार हैं, राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान की सरकार को तख्ता पलट करके युवा दिखाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में युवाओं के साथ छलावा हुआ है उस छलावे को युवा जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि 18 पेपर राजस्थान सरकार ने कराए, 18 के 18 पेपर लीक हुए। इसके लिए राजस्थान का युवा जाग चुका है और युवा जो है वो राजस्थान की सरकार को तख्ता पलट करके दिखाएगा कि राजस्थान में जो भी काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किए हैं वो किसी प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण से लो या किसी भी प्रकार से लो तो वो सही नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, उस मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बात करें तो महिला अत्याचार जो है वो राजस्थान में नंबर 1 पर आया है। इसको मानवीय वो कहते हैं, तो राजस्थान सरकार मानवीय दृष्टिकोण में नंबर 1 आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण की बात हो रही है, राजस्थान की सरकार है, राजस्थान के अंदर जो है महिला अत्याचार है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और नंबर 1 पर महिला अत्याचार आया है। इसलिए राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम राजस्थान का युवा करेगा। भैया, अजमेर की बात करें, अजमेर में 20 साल से अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी है और दक्षिण से अनीता पटेल है। उनका भी जनता का आरोप झेलना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? आरोप जिस प्रकार से जनता को झेलना पड़ रहा है, तो जिस प्रकार से अभी
जो है सरकार जो तो राजस्थान में थी, सरकार जो थी कांग्रेस की थी, और अजमेर के अंदर जो सरकार थी वो बीजेपी की थी। इसीलिए इनको ये झेलना पड़ रहा है जिस प्रकार से। इसीलिए डबल इंजन की सरकार होना आवश्यक हो गया है कि केंद्र और राज्य में सरकार डबल इंजन की होगी, तब जो है दुगनी तेजी से जो है विकास अजमेर शहर का होगा। भैया आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार अजमेर की जनता परिवर्तन की मांग कर रही है या फिर वापस वही विधायक रिपीट होंगे? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए और संपूर्ण परिवर्तन पे ही विकास आधारित। आप 20 साल से पहले विधायक रहे हैं, आज तक किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी अनाज सागर में और यहाँ भी जहाँ भी बरसात तेज आ जाती है, पानी अभी भी बढ़ता है, 3-3, 4-4 दिन प्रशासन को हाथ खड़े करने पड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ परिवर्तन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, और राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी, ये भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, क्योंकि जो 35 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका हर आदमी हर तरीके से पालन करेगा तो उसका स्तर भी ऊंचा होगा, और ये योजनाएं भी सबको लो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान सरकार में ऐसी योजनाएं, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में नहीं होगी जैसी योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी है। मैं कह रहा हूँ वापिस रिपीट होने के पूरे 100% चांसेस है राजस्थान सरकार। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? अजमेर का जो क्षेत्र है काफी छोटा है, और इस बार अजमेर में क्या लगता है आपको परिवर्तन होगा या जो विधायक है मौजूदा अजमेर खुद के इनकी पार्टी वाले खुद राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व जाके खुद ही कह रहे हैं कि प्लीज़ इनको दोनों को चेंज कर दिए, हमारा इनके अलावा कोई है नहीं, कोई बात सुनते नहीं है, न कोई विकास की बात है। आज अनीता बघेल जी 4 बार कंटिन्यू ये विधायक रही, लेकिन आज एक भी पार्क अपनी विधानसभा क्षेत्र में हो अजमेर दक्षिण में तो बता दीजिए। अजमेर उत्तर के हाल वही है। देवनानी जी जिस समय एमएलए थे, उनके कार्यकाल में तेलंगाना हाउस वहाँ पर अलॉट हुआ, और आज खुद ही जाके उन्हीं धरना प्रदर्शन में जनता के साथ बैठ रहे हैं। जनता ने खुद ने कहा कि आप एमएलए थे, उसमें क्यों नहीं विरोध किया, उसमें आपकी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोला। आप टाटा पावर को देख लीजिए, टाटा पावर ने किस प्रकार से कब्जे किए, किस प्रकार से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाते गए, हीटिंग चार्जेस बढ़ाते गए, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में वो टाटा पावर हुई, और आज उन्हीं टाटा पावर के खिलाफ ये प्रदर्शन करते हैं। तो जनता ये कहती है भैया आपके समय हुआ था, आपने क्यों नहीं किया उस समय, क्या आप बंधे हुए थे? भैया आप क्या कहना चाहेंगे? अजमेर में जो दोनों विधायक हैं, कुछ लोग आप भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ अंदरूनी नेता हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, देखिए तो आपको क्या लगता है कि सरकार उनको वापस रिपीट करेगी या निश्चित रूप से प्रदेश और हाईकमान जो है वो बैठकर मामला ये जो है वो उनके संज्ञान में है और वो खुद स्वयं तय करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि दोनों जो विधायक है उनके 20 शासन के जो सुशासन है, आप देखिए ना, जब पूर्व में 13 से 18 की जब सरकार थी पानी 48 घंटे में आता था, और वर्तमान में आप देखें कि जब जैसे ही कांग्रेस की सरकार है 72 घंटे से लेकर तमाम 5 से 6 दिन में अगर पानी आ रहा है, जो मूलभूत सुख सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। और दूसरी आप द्वेष भावना रख रही है, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वहां पर कार्य जितने भी है वो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करे, सड़कें टूटी हुई, तमाम जितने भी जो काम है जो सरकार रोकने काम कर रही है। हम तो यही कहेंगे कि पुनः 5वीं बारी दोनों विधायक जो है वो रिपीट होंगे और जीतकर अच्छे वोटों से आएंगे। भैया आप क्या कहना चाहेंगे कि जो 4 बार विधायक रहे हैं दोनों, क्या आपकी कांग्रेस इस बार हराएगी? देखो, कांग्रेस को हराने की बात नहीं है, भाजपा वाले खुद हराएंगे इनको। जनता त्रस्त आ चुकी है इनसे। 4 बार विधायक वो रैली है, मंत्री रैली है, 2 बार वो मंत्री रैली, क्या कर लिया अजमेर के लिए? ये हमारे मित्र बोल रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस की सरकार है इस कारण से नहीं कर पाए, जब वो खुद शिक्षा मंत्री थे तब क्या कर लिया? तो कहने का मतलब है वो खुद ही इतना ज्यादा इस पोस्ट से ऊब चुके हैं कि ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए जीत रहे हैं कि यार एमएलए बने हुए हैं तो अब उनको हटाया जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो खुद ही काम से दोनों ऊब चुके हैं। जनता भी नयापन चाहती है और कुछ अजमेर की जनता ये चाहती है कि भाई यहाँ पे कुछ विकास हो, कोई युवा नए आए, कोई नए एमएलए आए। तो यहाँ पे तो ये स्थिति अजमेर की कि इनको चेंज करना है, और राजस्थान सरकार से इतने संतुष्ट हैं लोग कि वहाँ पे राजस्थान सरकार इस बार रिपीट होगी। जो ये धारणा जो ये लोग बनाते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार आप देख लेना डेफिनेटली वो चेंज होगी। ऐसी कोई नेगेटिविटी, ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए इस वक्त फिलहाल नहीं है। अब ये चाहे कितनी भी बातें बना लें लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया अजमेर में भी 2 गुट हैं, पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट, तो उसके लिए आप कैसे किसको सपोर्ट करेंगे? अगर धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट मिलता है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के हैं, और अगर महेंद्र सिंह रलावता को मिलता है तो वो पायलट गुट के हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, गुटबाजी और ये सारी बाजी का तो हमको पता नहीं, हम तो कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं। अजमेर नॉर्थ से, अजमेर साउथ से जिसको भी कांग्रेस के बैनर से सिंबल आ गया उसके लिए तन मन धन से एक एक कांग्रेसी जुड़ जाएगा। वो किसी भी गुट का हो, देखो हर जना अपना एक किसी में आस्था रखता है।
हर व्यक्ति, हर कांग्रेसी किसी न किसी नेता में आस्था रखता है, लेकिन इट डजंट मीन कि अगर दूसरे को मिल जाएगा तो उसके लिए काम नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी कांग्रेस के सिंपल पे आएगा उसके लिए तन मन धन से एक एक कांग्रेसी लगेगा, और हर हाल में इस बार कांग्रेस की दोनों सीटें अजमेर में चेंज होकर रहेगी। भैया आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि इस बार किसी और को मौका मिलना चाहिए भाजपा से? जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद का मामला है, विद्यार्थी परिषद युवाओं के बीच में काम करने वाला एक संगठन है जो केवल युवाओं के बीच में काम करता है। हम एक गैर राजनीतिक संगठन से बिलोंग करते हैं, हमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो उससे हमें जो है वो बहुत दूर रखा जाता है, क्योंकि हम जो है एक गैर राजनीतिक संगठन से बिलोंग करते हैं, गैर राजनीतिक कार्य करते हैं। भैया आप गांव की राजनीति करते हैं, युवा हैं, आपकी क्या सोच है अजमेर को लेकर? इस बार अजमेर में 8 विधानसभा हैं, उसमें किस तरह से भाजपा काम करेगी? सर, जो लोगों की जो आज सोच है, लोग कहीं ना कहीं, हाँ, हो सकता है कि चेहरे चेंज करना चाह रही है युवा पीढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मांग है। आज जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू करना चाह रहे हैं, जिससे राजस्थान में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकसित हो और हर घर में हर युवाओं को और महिलाओं को रोजगार मिले, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। आज आपने कांग्रेस ने राजस्थान में अन्य अनावश्यक रूप से जिले बना दिए, तो लोगों के ऊपर कर का भार बढ़ेगा। ऑलरेडी राजस्थान कहीं ना कहीं पूरे देश में पिछड़ रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज आवश्यक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, उस तरह की कानून व्यवस्था राजस्थान में लागू करने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये आवश्यक है कि जो पब्लिक मांग करे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में हो, इस ओर अग्रसर हो रहा है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी IT हब बनने, अजमेर बने, राजस्थान बने, तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। साथ ही आप बिजली माफ कर रहे हैं, वो और अन्य सेवाएं जो माफ कर रहे हैं, यातायात सुविधा में आप छूट दे रहे हैं, ऑलरेडी रोडवेज घाटे में चल रहे हैं, आप क्यों माफ कर रहे हैं? आपको पता है राजस्थान में कोयला नहीं, आप बिजली माफ क्यों कर रहे हैं? लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। आप आवश्यक सुविधाएं दीजिए, और उधर आप माफ करके एक तरफ आप कर्जा बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को चुनाव के रूप में 19 पेपर आपने लीक कर दिए, और फिर भी आप लॉलीपॉप दे रहे हैं लास्ट में चुनाव को जीतने के लिए। तो पब्लिक बड़ी समझदार है, भारतीय जनता पार्टी की मांग कर रही है। मोदी जी ने देश को बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए, राजस्थान में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 21वीं सदी की मेन धारा में राजस्थान भी जुड़ेगा। तो साथियों, अभी हम अजमेर न्यायालय में मौजूद हैं और कुछ और अधिवक्ता साथी हैं, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भैया इस बार क्या देख रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री गहलोत सरकार वापस रिपीट होगी या फिर परिवर्तन होगा? अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी योजनाएं दी है, पब्लिक रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं। 100% सरकार रिपीट होगी और बहुमत के साथ रिपीट होगी। भैया अजमेर में क्या देखते हैं आप? अजमेर में परिवर्तन होगा या अजमेर में सीटें अगर सही तरीके से सही कैंडिडेट उतारे गए तो कांग्रेस 100% सारी सीटों पे आ रही है। उस कैंडिडेट का जो टिकट का बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। भैया आप क्या कहना चाहेंगे अजमेर को लेकर के? देखिए, एक तो प्रदेश में परिवर्तन होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत प्रचंड के साथ बनेगी, और अजमेर में भी सभी सीटें जीतेंगी बीजेपी। मोदी जी ने जो बात कही थी कि जो 75 प्लस हो चुके हैं उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, तो इस बार क्या लगता है देवनानी जी का टिकट कटेगा या वापस होगा? नहीं, देवनानी जी का टिकट ये है, पार्टी पे निर्भर करता है, ये तो काटे नहीं काटे पार्टी। एक जो समाज का कोटा है वो पूरा करने के लिए पार्टी टिकट रिपीट भी कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि देवनानी जी वापस विधायक होंगे? नहीं आएंगे तो जीतेंगे। कहीं उनका आरोप भी लग रहा है। देखो, आरोप तो राजनीति में आरोप तो लगते रहते हैं, कई सब जगह ही है, ये तो हर MLA के ऊपर लगते हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे कि अजमेर में इस बार कौन बिगड़ेगा? 8 विधानसभा है अजमेर की, तो अजमेर में भाजपा कितनी सीट होगी? तमाम 8 में से 8 सीटें भाजपा जीतेगी। और आप देखें कि जो ये कांग्रेस के जो MLA थे अजमेर की, सबसे बड़ी दुर्दशा थी कि पूर्व में पहले चिकित्सा के मंत्री केकड़ी के जो रघु शर्मा जी थे, वो भी अजमेर जिले की कमान संभालने की बातें करते थे, और आज उनकी क्या स्थिति है आप खुद स्वयं समझो। दूसरे राकेश पारीक जी थे, जो दूसरे MLA थे, उनकी स्थिति थी कि वो पायलट गुट के होने के कारण स्वयं के क्षेत्र में भी वो काम नहीं कर पाए। तो पूरी जनता उभी हुई है और अजमेर जिला आज तो बट गया है। परंतु अगर पूर्व की बात, 8 सीटों की बात करें तो तमाम 8 सीटों पे बीजेपी अधिक मतों से जीतेगी, पूर्व के भी अधिक मतों से जीतेगी, क्योंकि लोगों का जो है वो कांग्रेस के प्रति जो विश्वास है वो खो चुके। और दूसरी बात देखिए कि सरकार जो है उसका मुख्यमंत्री स्वयं उप मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप, मंत्री आरोप लगा रहा है, मंत्री अगर उसको विधानसभा में अगर कह रहा है, तो निश्चित रूप से आम जनता त्रस्त हो चुकी है, और वो तो चाहती है जल्द जल्द वोट और हमें सत्ता को परिवर्तन कर सके। भैया अजमेर में कांग्रेस में काफी गुटबाजी देखी जाती है, तो क्या लगता है आपको इस बार गुटबाजी खत्म हो चुकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि जनता गुटबाजी को नहीं देखेगी, जनता मुख्यमंत्री जी के काम को देखेगी। और 100% कांग्रेस के सारे कैंडिडेट जिनको भी टिकट मिलेगा वो जीतेंगे, और सारे कांग्रेसी एक है, ये कहना गलत है, गुटबाजी है।
ये सब राजनीति के प्रपंचे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कांग्रेसी है कि और हम बहुत अच्छी सीटें जीतेंगे, बहुमत लाएंगे और कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर अजमेर सेशन कोर्ट के अधिवक्ता मौजूद थे और अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया अधिवक्ताओं ने यहाँ पर पेश की है। तो अगली रिपोर्ट हम आपको जल्दी पेश करेंगे। ग्राउंड जीरो से देखते रहें सरेरा न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता का मूड। नमस्कार साथियों, सरेरा न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी रण में आपका स्वागत है और हम अजमेर सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि चुनावी जो माहौल है वो रंगत उसकी हो चुकी है शुरू और जो आचार संहिता है उसके भी आदेश लागू हो चुके हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री गहलोत सरकार वापस रिपीट हो रही है या फिर परिवर्तन होगा? देखिए साहब, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं हैं वो शायद ही ऐसी कोई हिंदुस्तान में योजनाएं लागू हुई होगी। आप देखिए, मोदी जी अभी आए थे तो वो कह के गए कि अशोक गहलोत जी की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, अगर कोई भी सरकार बनती है तो उसको निरंतर रखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे अच्छी योजनाएं हैं स्वास्थ्य वाली, कि आप अस्पताल में जाओ और इलाज कराओ। पहले मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैंने इंग्लिश की समस्या झेली, आज वकालत में हूँ, तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो गहलोत साहब ने सारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें की है गाँव में। तो इस तरीके से इतनी योजनाएं हैं कि जिसका मैं आज बखान नहीं कर सकता। आप देखिए, एनआरसीपी वाली योजना है, नहरें पश्चिम राजस्थान को जोड़ रहे हैं, ये शायद किसी ने कल्पना ही नहीं की, जो अशोक गहलोत कल्पना करके बता रहा है कि सारे जो राजस्थान में सबसे प्रमुख समस्या है, पेयजल की समस्या है, कृषि की समस्या है, जिसमें पानी का स्तर नीचे चला गया है, नदियां सूखी हुई है, सोर्सेज सारे बंद हो गए हैं। अब सारी योजनाओं को जो है 12 मास चलने वाली नदियां, चंबल नदी का पानी है जो ये लाके डालने की जो पूर्वी राजस्थान की योजनाएं हैं, तो इससे बढ़िया योजना मैं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकती। अशोक गहलोत साहब की सरकार रिपीट होगी और जनता भी यही चाहती है। केवल जो ये सरकार है अब बार बार रिपीट हो, हम इसकी कामना करते हैं, दुआएं करते हैं कि अशोक गहलोत सरकार की वापस सरकार आए। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की सरकार आ रही है, कमल खिलेगा? भाजपा की सरकार पूरे बहुमत के साथ आ रही है। कमल का फूल निश्चित तौर से खिलना है और कमल का फूल जहाँ भी कीचड़ होता है कीचड़ में ही खिलता है और कीचड़ राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। भ्रष्टाचारी रूपी कीचड़ इतना ज़्यादा अशोक गहलोत के राज में फैला है। जहाँ इन्होंने निःशुल्क बिजली की बात करी है, वहाँ आप देख लें कि बिजली के बिलों की क्या समस्या है। लोग बिजली के बिलों को लेकर त्रस्त हुए हैं। नाम के लिए उन्होंने केवल बिजली के बिलों कर दी, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं जो चलने वाली नहीं, क्योंकि राजस्थान की जनता पूरी तरह समझदार है। और जो मोदी जी की योजनाएं थी उनको नाम बदल के अपनी योजना लागू करना, ये बिल्कुल भी जनता के पूरी तरह समझदार है। जैसे आयुष्मान योजना थी उसको चिरंजीवी योजना कर दी, अन्नपूर्णा योजना थी उसको इंदिरा गांधी रसोई बना दी। योजनाएं तो पूरी भाजपा की चल रही थी, नाम बदलने से, अपने श्रेय लेके अपनी फोटो लगाने से कोई सरकार नहीं आएगी। राजस्थान की जनता पूरी त्रस्त है। किस प्रकार भ्रष्टाचार यहाँ पे पनप रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए जनता पूरे जोर में तैयार बैठी है कांग्रेस का तख्ता पलट करने के लिए। भाई साहब, अजमेर में जो विधायक हैं मौजूदा 20 साल से हैं, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है कि वापस रिपीट होंगे? देखिए, विधायकों की स्थिति तो बड़ी दयनीय है। विधायक तो पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस सरकार। आप कहाँ गए थे? इतने वर्षों से आप विधायक रह रहे हो। देवनानी जी कहाँ गए थे? अनिता बघेल जी कहाँ गए थे? सड़कों का हाल देख रहे हो। ये किसका काम है? ये फंड के पैसे अलॉटमेंट करने का काम है दोनों विधायकों का। दोनों विधायकों ने अजमेर का जो सत्यानाश किया है कोई नहीं कर सकता। आप देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा आया, स्मार्ट सिटी का पैसा विधायकों ने इस तरीके से खर्च करवाया अजमेर का जो कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। आज शहर की सबसे बड़ी समस्या यातायात की समस्या है। आदमी चल फिर नहीं सकता, नॉर्मली फुटपाथ सारे कब्जे में है। तो क्यों नहीं ये स्मार्ट सिटी का पैसा जो है रोडे चौड़ी करने, 4 लेन 6 लेन में लगाते तो शहर अपना आप ही स्मार्ट हो जाता। इसलिए दोनों नेता जो भाजपा के हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, आराम से अपना जीवन निकाला है, 5 साल निकाले हैं। तो बड़ी जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन निश्चित तौर पे होकर रहेगा। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के जो विधायक हैं वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायक अनिता बघेल, दोनों का कहीं ना कहीं विरोध तो हो ही रहा है। आपकी भाजपा में अंदरूनी तौर पर विरोध हो रहा है, तो क्या वापस देखिए, विरोध की बात है तो विरोध हर जगह, मतलब कुछ ना कुछ, जहाँ भी चुनावी के माहौल के अंदर टिकट की बात होती है, विरोध निश्चित तौर अंदर बाहर दोनों तरफ से होता है।
और दोनों विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं किस तरह डेवलपमेंट हुआ है। अभी सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। आप आना सागर की स्थिति देख लें। आना सागर की स्थिति ये हो गई है कि वहाँ पे मलबा पटका दिया, ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है, मुकदमा विचाराधीन है। वो कह रहे हैं इसको हटाओ। आना सागर में एक बारिश खत्म हो चुकी है। आना सागर का भराव क्षेत्र जो था उसको कम करके 11 फुट का उसको तालाब बना के छोड़ दिया छोटा सा। वो किस लिए कि मतलब पानी आएगा बाहर तो सरकार की लोग सड़कों पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ, इसलिए उन्होंने कहा जल स्तर ही नीचे कर दो, आना सागर को सुखा दो, कोई बोलेगा ही नहीं, पानी भरेगा ही नहीं। ये स्थिति कर दी, आना सागर को तालाब बना के छोड़ दिया है। फ्लाईओवर जो बनाया है अपने स्मार्ट सिटी के अंदर, जो फ्लाईओवर बना था जो बहुत बढ़िया, जहाँ से लोगों को बहुत सुविधा होगी आने जाने की, वो किसने किया था? वो भाजपा के टाइम में सैंक्शन हुआ था, बनना शुरू हो गया था। इतनी जल्दी क्या थी माननीय अशोक जी कि उतना पत्थर लगाने के लिए, अपना पत्थर लगाने के लिए रातों रात पत्थर लगा के चल गए। अरे काम तो पूरा हो जाने देते। उनको डर था कि आचार-संहिता लग गई और ये काम रुक गया तो उनका पत्थर नहीं लगेगा। पत्थर लगाने की होड़ है इनके यहाँ। और रही बात विधायकों की, इस समय सरकार राज्य में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे विधायक अनुशंसा करते हैं फंड रिलीज करने के लिए, लेकिन क्योंकि विधायक बीजेपी के हैं तो कांग्रेस की अशोक गहलोत उनको फंड को रिलीज नहीं होने देता है, डेवलपमेंट होने नहीं दे रहा, हर जगह रोक लगा रहा है। जहाँ वो मांग करते हैं ये होनी चाहिए, उस मांग को तुरंत रुकवा दी जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ अजमेर सेशन कोर्ट में जो अधिवक्ता हैं उनसे हमने बातचीत करी है, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। कुछ अधिवक्ताओं का मानना है कि इस बार परिवर्तन होगा और कमल का फूल खिलेगा, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं की राय है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाएं धरातल पर लागू की हैं उसके आधार पर जनता की जो ये सरकार है कांग्रेस की वापस रिपीट होगी। भाई साहब आप और भी कुछ कहना? देखिए, मैं और कुछ बहुत कुछ कहना चाह रहा था। सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है। आज देखिए रेलवे की क्या स्थिति हो रखी है, रेलवे ओवरब्रिज की। आप देखिए श्रीनगर रोड वाला, मेयो कॉलेज वाला ब्रिज की देखिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला काम कंप्लीट है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का काम रुका हुआ है। सुभाष नगर वाले पुल की देखिए हालत क्या हो रखी है, दोराई वाले पुल की देखिए हालत क्या हो रखी है। सेंटर में सरकार है, क्यों नहीं रेलवे डिपार्टमेंट ये आम जनता की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी से जोड़ नहीं रहा है। फिर कह रहे हो कि हमारा विकास हो रहा है। विकास कहाँ से हो रहा है? कमल फूल में कीचड़ में खिल रहा है। कमल खिल ही नहीं रहा है, कमल तो मुरझा ही गया बिल्कुल, बेचारा कीचड़ सूख गया, पानी नहीं है कीचड़ में तो कहाँ से खिलेगा। इसलिए दयनीय स्थिति हो रखी है शहर की। इस शहर का भगवान ही मालिक है। आने वाले नेता अच्छे आए तो इस शहर का कुछ हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार रिपीट हो और धर्मेंद्र राठौड़ जैसे एमएलए बन के आए तो इस शहर का कुछ उद्धार कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो आप हमारे साथ देख रहे थे सरेरा न्यूज़ की खास पेशकश जनता का मूड, जिसमें हमने आज आपको दिखाया अजमेर सेशन कोर्ट के अधिवक्ताओं की जो राय है वो क्या चाहते हैं और इस बार वो किसकी सरकार को लेकर यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। अगला पड़ाव हमारा कुछ और होगा, वहाँ पर हम जाकर आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करेंगे और जनता से मुखातिब होकर आपको बताएंगे कि जनता क्या चाहती है। सरेरा न्यूज़ चैनल के लिए वाहिद खान की रिपोर्ट मेरे सहयोगी नारायण सिंह चौहान के साथ।